आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी विषय में पास कैसे हुआ जाए। वैसे अंग्रेजी पास होना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, यानी अंग्रेजी विषय को पास करना मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर उसके पेपर में ये जो पेपर दिया होता है बोर्ड का, आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो उस पेपर के अंदर ही आपको सारी बातें, सारा उत्तर इसके अंदर ही, यानी आप पेपर में से ही अगर मैटर का यूज करके उत्तर देते हैं तो पास हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज इस पेपर में से किस प्रकार से आप परीक्षा में उत्तर लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करके पास हुए। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको अंग्रेजी कठिन लगती है, जो बहुत मुश्किल का सामना करते हैं अंग्रेजी के पेपर के अंदर, जिनको लगता है कि अंग्रेजी को पास करना मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल ही आसान विषय है पास होने के लिए। यानी कोई भी विद्यार्थी जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर अपने दिमाग का सही ढंग से उपयोग करके पेपर को सॉल्व करे शांतिपूर्वक, तो वो आसानी से पास हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेपर, उसकी मार्किंग सिस्टम कि किस प्रकार से आप पेपर को हल करें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, यानी आप पास होने के लायक। तो कम से कम जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ विद्यार्थी, जिसको कुछ भी नहीं आता, अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती, वो विद्यार्थी भी पास हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए पूरा ध्यान से और मेरे द्वारा बताए गए बिंदुओं का, नियमों का पूरा पालन कीजिए। मैं आपको संपूर्ण जानकारी सिलेबस सहित कि किस भाग में से आप कैसे अंक प्राप्त कर सकते हैं पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं अब आपको लिए चलूंगा अगले स्टेप में, जहां पर आपको मैं एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ पूर्ण जानकारी दूं, पास होने के ट्रिक्स बताऊं, यानी आपको किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है ताकि कुछ भी ना आते हुए आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो सबसे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब मैं आपको पूरा डिटेल वाइज जानकारी देता हूँ, एक संपूर्ण प्रूफ के साथ कि आप कैसे पास हो सकते हैं अंग्रेजी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजी में आप पास हो सकते हैं। तो अंग्रेजी में पास होने का सबसे अच्छा साधन होता है पैसेज। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पैसेज के बारे में कुछ बताऊं, पहले समझ लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, जिनको समझ करके आप उनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस के अंदर सबसे पहले दिया गया नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। यहाँ पर नॉलेज 24 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग 21 नंबर की है। लेकिन इन सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है नीचे दिए गए ये कंटेंट रीडिंग, जो कि 15 नंबर का आता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये रीडिंग के अंदर ही पैसेज आते हैं, इस पैसेज को करके आप आराम से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पैसेज पर आप ज़्यादा ध्यान दें। अब पैसेज किस प्रकार से हल करें, तो उस पैसेज में सबसे पहले दो प्रकार के पैसेज होते हैं, एक अनसीन और दूसरा सीन। अनसीन 6 नंबर का होता है और सीन 9 नंबर का। इस प्रकार से कुल 15 नंबर के पैसेज आते हैं, दोनों मिला करके 15 मार्क्स होते हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी आपके पैसेज के उत्तर उसी के अंदर दिए होते हैं। इनको आप करके 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सीन यानी जो आपने किताब के अंदर पढ़ा है, अनसीन यानी जो नहीं पढ़ा है। इसी प्रकार से एक नीचे का भाग यानी सेक्शन बी के अंदर आते हैं आपके दो पैसेज और आते हैं 4-4 मार्क्स के, जिनमें अनसीन 4 नंबर का और सीन 4 नंबर का, यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही आते हैं आपके। आप उनको आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो कि किस प्रकार से आपको ए सेक्शन के पैसेज करने हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी अब शब्द ABCD में उत्तर दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, पैसेज को आराम से पढ़ें और फिर इस लाइन को देखें, पैसेज में से मिलाएं, और जहां उत्तर उनका सेम से वर्ड आपस में मिल रहे हैं उनको ढूंढ करके आप एक उत्तर लिख लें। इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को करके, क्वेश्चंस करके 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आराम से ध्यान से इनको ढूंढें कि पैसेज के अंदर क्या बताया गया है, ये प्रश्न किससे संबंधित है, और इस प्रकार से आप हल करके 6 में से 6 नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं एक पैसेज के। दूसरा पैसेज जो आता है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से आता है, जो 9 नंबर का होता है। इस प्रकार से अनसीन 6 का और रीडिंग यानी आपने जो पढ़ लिया है वो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। यहाँ पैसेज के अंदर दो लास्ट में जो दो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आप ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके सेम टू सेम लाइनों को मिला करके, सेम टू सेम वर्ड को ढूंढ करके फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिखें, वाक्य को बीच में नहीं छोड़ें।
यानी अधूरे वाक्य या आधा अधूरा लिख करके छोड़ देते हैं, कभी सेंटेंस को अधूरा लिख देते हैं, ऐसा नहीं करें, आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। इस प्रकार से आप कुल 15 नंबर के ए सेक्शन के अंदर और 8 नंबर के सेक्शन बी के अंदर पैसेज को हल करके आप आराम से 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े होते हैं, यानी आपको पैसेज में से उत्तर आराम से ढूंढ करके लिखना होता है। यहाँ पर ध्यान ये देना कि वाट वाई वगैरह आते हैं, उनको वापस पैसेज के जो प्रश्न के उत्तर देते हैं उसके अंदर वापस नहीं लिखना, यानी WH वर्ड या H वर्ड जो भी होते हैं नहीं लिखना होता है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना उस वाक्य में से, और उस सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए जो पैसेज के अंदर सेम टू सेम वाक्य दिया गया उसको ढूंढ करके उसके उत्तर के अंदर लिख देवें। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख करके 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्ट ढूंढना आपको आवश्यक है, अगर सब्जेक्ट नहीं ढूंढा तो फिर मुश्किल हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट इन 2 प्रकार के पैसेजों को, सीन और अनसीन को हल करके कुल 21 नंबर प्राप्त कर सकता है, और कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो वो 15 नंबर तो अवश्य प्राप्त कर लेगा। क्योंकि पैसेज का उत्तर वहीं दिया गया, ऑब्जेक्टिव है तो फिर और भी सरल है, यानी आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ ढूंढ करके सेम वर्ड सेम सेंटेंस ढूंढ करके उसमें से एक आपको चयनित करना है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपके आता है सेक्शन, अगला भाग सेक्शन ए का, जिसमें आप अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं, वो है ग्रामर का। ये 15 नंबर का आता है, जिसमें आपके सबसे पहले टेंस से संबंधित आते हैं, फिर अलग दूसरे प्रश्न आते हैं। यानी टेंस के बाद में आपको क्या पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव या क्वेश्चन टैग, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि 15 नंबर के अंदर आपको सबसे पहले क्या पूछा जाता है। 1 मिनट अंदर जो टेंस संबंधी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी आप करेक्ट फॉर्म भर करके, यानी वाक्य को आराम से पढ़ें, सेंटेंस को पढ़ें, ये पता लगाएं कि कौन से टेंस का वाक्य है। जिस टेंस का सेंटेंस है उसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जिस भी ऑब्जेक्टिव के अंदर है उसको चयनित करके आप उत्तर में आराम से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से चारों क्वेश्चन कर करके आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आराम से, इजीली। यानी आपको करना क्या है, उस सेंटेंस को देखना है, उसके मुख्य वर्ब को देखना है, और उससे आपको पता लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब वगैरह से, या उसके जो स्पेशल वर्ड होते हैं उसकी सहायता से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से सेंटेंस का, मतलब ये सेंटेंस कौन से टेंस का वाक्य है। तो वहाँ से आप उत्तर आराम से ढूंढ सकते हैं। अगले भाग के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो टेंस पर आधारित होते हैं। चूँकि अधिक जानकारी नहीं होने के कारण मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इन प्रश्नों को अटेंड ना करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो अपनी एक्सरसाइज बुक के लास्ट में, यानी आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके अंत में ही करें तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो गलत होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को अटेंड ना करें, बेहतर यही रहेगा। अगले क्वेश्चन आते हैं आपके WH वर्ड का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मेकिंग। उसके अंदर आपको उत्तर दिया गया होता है और एक शब्द भी प्रश्न के अंदर दिया गया होता है। तो क्या करना होता है, उत्तर की लाइन में से आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लेकर के और शेष वाक्य को उतार करके आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छी ढंग से ना आए तो आप इसको अटेंड ना करें। लेकिन इससे अगले वाला भाग है, ये टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। दिया गया सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। सिर्फ करना क्या है, दिए गए सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को उठा करके लिखना है। अगर वाक्य पॉजिटिव तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिख दो और फिर उसके बाद सब्जेक्ट या प्रोनाउन लिख दो। इस प्रकार से आप टैग क्वेश्चन आराम से बना करके, बिल्कुल सरल छोटा सा उत्तर होता है उसका, और 1 नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, हर स्टूडेंट को ये प्रश्न करना चाहिए अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, बहुत सरल रखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों 1-1 नंबर के हैं, 3 नंबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने होते हैं, खाली जगह, जिसका ऑब्जेक्टिव उत्तर 1-2 उस कोष्टक के अंदर दिया होता है। दोनों में से आपको एक लिखना होता है, कुछ भी, यानी आप तुक्के भी मारेंगे तो दोनों में से एक तो राइट होगा ही होगा। यानी 3 क्वेश्चन में से 2 उत्तर आपके सही 100% होंगे, एक अगर गलत भी हो जाए तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो विद्यार्थी डरते हैं कि हम पास नहीं हो सकते, वो अंग्रेजी में इजीली पास हो सकते हैं। इसके बाद आपके एक राइम का पैसेज आता है, तो उसमें भी आप क्वेश्चनों को पढ़ करके जो सेम टू सेम लाइन मिले वो उत्तर उसका लिख दें।
इस प्रकार से आपके 2 नंबर और मिल सकते हैं। यानी धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपके 33 मार्क्स इजीली हो जाएंगे। उसके बाद है जो सेक्शन डी है राइटिंग स्किल वाला, उसके ऊपर वाले सेक्शन में तो आपको प्रश्न उत्तर करना है। जो मेरी सलाह है कि आप उसको करें ना तो ठीक रहेगा। अच्छी बात यह कि क्वेश्चनों का उत्तर आते हैं तो ही करें, नहीं तो नहीं करें, लेकिन सेक्शन डी जरूर करें। ये आपको अच्छे अंक दिला सकता है। सबसे पहले इसमें आता है लेटर, फिर स्टोरी, जो आप इस मैटर का उपयोग करके आराम से लिख सकते हैं। लेटर में आपको फॉर्मेट लिखना है और ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए इन 4 क्वेश्चनों के उत्तर लिखने हैं। तो फॉर्मेट में आप पहले संस्था का नाम जो पेपर के अंदर दिया होता है, फिर उसके अंदर योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फ्रेंड वगैरह होता है उसको लेकर के, और उसके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्मेट का भी आपको नंबर मिलता है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं आता है तो एप्लीकेशन या लेटर का फॉर्मेट बनाकर आप 1 नंबर ले सकते हैं। और अगला भाग जो स्टोरी आती है, स्टोरी की जो आउटलाइन दी हुई होती है उसके अंदर वर्ब की प्रेजेंट टेंस की एस फॉर्म होती है, आप उसको पास्ट टेंस में बदल लें और स्टोरी को लिख लें। स्टोरी में भी एक हेडिंग का और एक मोरल के नंबर मिलते हैं। इसलिए आपको स्टोरी अवश्य लिखनी चाहिए। इस स्टोरी लिखने से आपको 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। ईजिली आप इन प्रश्नों का प्रयोग करके लेटर को लिख सकते हैं और हेडलाइन का प्रयोग करके यानी आउटलाइन का प्रयोग करके आप स्टोरी को लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 2-4 नंबर आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट भाग आपका जो होता है पिक्चर ऐड, यानी चित्र दिया गया होता है, विजुअल ऐड, उसकी सहायता से आपको पैसेज लिखना होता है। तो आप अच्छे ढंग से लेकर के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। स्टोरी में आपको ध्यानपूर्वक आउटलाइन को पढ़ना है और उसमें से 2 शब्द या 3 शब्द जितने भी होते हैं उसको चंटनी करके आपको हेडिंग लिखना है। और फिर आपको जो स्टोरी में आउटलाइन दी गई है उसके अंदर ऐसे फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए स्टोरी को छोटे छोटे वाक्यों के अंदर संक्षिप्त में लिख देना होता है। और लास्ट में आप मोर लिख दें तो आपकी स्टोरी के अंदर आपको 3 से 4 नंबर इजीली प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही सरल है, हर कोई स्टूडेंट इस प्रश्न को जरूर अटेंड करें, इससे अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अंतिम क्वेश्चन जो होता है आपके विजुअल ऐड का, यानी एक चित्र दिया होता है और उस चित्र को देख करके आपको अपनी व्याख्या देनी होती है, एक पैराग्राफ लिखना होता है। यानी चित्र से आप 10 से 15 वाक्यों के अंदर उत्तर लिखें। यानी 10-15 वाक्य उस पर चित्र पर सोच करके आपकी ये किससे संबंधित है उस टॉपिक पर आप छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखें। इस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले नियम बता दिए, लेकिन अब बताना ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास जब ये एग्ज़ाम की खाली कॉपी आती है ऐसी, तो उसके अंदर आपको क्या नहीं लिखना चाहिए। लिखने वाली बातें तो मैंने बता दी, लेकिन क्या नहीं लिखना चाहिए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करें यानी क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करें तो आप क्वेश्चन वर्ड को वापस उत्तर में न लिखें। जैसे WS वर्ड दिया गया है, ये सबसे पहले आप इसको वापस उतारने की कतई गलती ना करें। अगर आपने ऐसा कर दिया, आंसर के अंदर भी WS वर्ड लिख दिए, तो आप परीक्षक को ये संदेश दे रहे हो कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, यानी वो आपको 0 नंबर देगा। या फिर आप इस प्रकार से KMW XYZ ABCD कुछ भी लिख देते हो उल्टा सीधा, या अक्षरों को ऐसे घसीट करके, जैसे अगले वाले को कुछ पढ़ना ही नहीं आता है, टीचर बहुत होशियार होता है, वो पढ़ करके बनाए, आपसे वो ज़्यादा जानकार है। इस प्रकार से आप उल्टा सीधा लिख करके उजूल फजूल फालतू लिख करके टीचर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उल्टा आपके वो नंबर इस प्रकार से कार्य करने से नंबर काट देगा। इसलिए ऐसा कतई ना करें जो आपको नुकसान दे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। आप जितने क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से जमा करके अच्छी राइटिंग के अंदर लिखें। इस प्रकार का कार्य ना करें कि आपके नंबर कट जाए। कुछ विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देते समय हर एक क्वेश्चन में पैसेज में से लाइनें ढूंढ करके उत्तर लिख देते हैं, या स्टोरी के अंदर जो खाली जगह दी हुई होती है वो ऊपर वाले प्रश्नों की लाइनें ला करके स्टोरी में डाल देते हैं, या ऊपर के क्वेश्चनों के अंदर स्टोरी की लाइनों को उत्तर बना करके लिख देते हैं। इस प्रकार से उल्टा सीधा कुछ भी करके अपनी कॉपी को पढ़ना चाहते हैं। मूर्ख नहीं होता शिक्षक जो आपके उल्टे सीधे वाक्यों को सही उत्तर मान लेगा और उसके मार्क्स दे देगा। पैसेज की लाइनें प्रश्नों के उत्तर में लिखने से या स्टोरी में लिखने से आपको कोई नंबर मिलने वाला बिल्कुल ही कभी नहीं है। ऐसा कभी नहीं करें। ऐसा करने से आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, यानी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। तो यह अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आप इस प्रकार का कार्य ना करें। तो मैं सोचता हूं कि मेरे दिए गए ट्रिक्स नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको पास होने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जो कमज़ोर है अंग्रेजी में उनको ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी पढ़ने में सहायता मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।